शहर के कोने पर एक पुराना बगीचा था, जहां अक्सर लोग सैर करने आते। उसी बगीचे की एक टूटी हुई बेंच पर रोज एक बुजुर्ग आदमी बैठा करता। सफेद बाल, झुकी हुई कमर और चेहरे पर समय की गहरी लकीरें, लेकिन आंखों में अब भी जीवन की चमक। उसका नाम रामनाथ था। वह अकेला था। पत्नी और बेटा सालों पहले उसे छोड़कर चले गए थे। अब उसकी जिंदगी की साथी केवल तन्हाई थी। एक दिन बगीचे में एक लड़की आई। नाम था कविता। उम्र लगभग 22 साल। वह कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर रही थी, लेकिन उसकी जिंदगी भी खाली थी। माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे और रिश्तेदारों ने सिर्फ नाम मात्र का सहारा दिया। बाहर से वह हंसती रहती, लेकिन भीतर टूट चुकी थी। पहली बार जब कविता ने रामनाथ को देखा, तो वह धीरे धीरे उन्हें निहारती रही। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, बिटिया, क्यों यूं देख रही हो? लगता है कोई सवाल है। कविता ने हल्की हंसी में जवाब दिया, आपको देखकर लगा जैसे किताब का पुराना पन्ना हूं मैं, जिसमें कहानियां हैं, पर कोई पढ़ने वाला नहीं। उस दिन के बाद उनका रिश्ता शुरू हुआ। कविता रोज बगीचे आती और रामनाथ के पास बैठ जाती। वह उसे जीवन की छोटी छोटी बातें समझाते, जैसे धैर्य रखना, अपने सपनों का पीछा करना और तन्हाई को बोझ नहीं, साथी बनाना। बदले में कविता उन्हें अपनी पढ़ाई, सपनों और डर के बारे में बताती। धीरे धीरे दोनों के बीच अजीब सी गहरी डोर बंध गई। यह रिश्ता खून का नहीं था, लेकिन आत्मा का था। लोग जब उन्हें साथ बैठा देखते तो तरह तरह की बातें बनाते। बूढ़ा और जवान लड़की, कैसी अजीब दोस्ती है। लेकिन न तो रामनाथ परवाह करते और न ही कविता। एक शाम कविता उदास होकर आई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मुझे लगता है मैं अकेली हूं। मेरे पास कोई नहीं। रामनाथ ने उसका हाथ थामकर कहा, बिटिया, रिश्ते खून से नहीं, समझ और अपनापन से बनते हैं। अगर तू चाहे तो मैं तेरा परिवार बन सकता हूं। उस दिन से कविता ने उन्हें बाबा कहकर पुकारना शुरू किया। समय बीतता गया। कविता ने पढ़ाई पूरी की और नौकरी पाली। पहली तनख्वाह से उसने रामनाथ को एक नई छड़ी और गर्म स्वेटर खरीद कर दिया। रामनाथ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, आज लगता है मेरी जिंदगी अधूरी नहीं रही। उनका रिश्ता किसी फिल्मी प्रेम जैसा नहीं था, लेकिन इसमें सबसे गहरा प्रेम था। वह प्रेम जो उम्र, समाज और रिश्तों की परिभाषाओं से ऊपर था। रामनाथ को तन्हाई से मुक्ति मिली और कविता को पिता का साया। लोगों ने चाहे जैसे नाम दिए हों, पर उनकी कहानी यह साबित करती है कि प्यार सिर्फ लड़का लड़की के बीच नहीं होता। असली प्यार वह है जो दो अधूरी जिंदगियों को पूरा कर दे।